गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ रहे हैं। उसके 2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। आगे चलते हैं। आज क्या होती हैं इरेशनल नंबर्स, क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं, और फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आता हूं रेशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। रेशनल नंबर ठीक हो गया। यदि हम रेशनल नंबर्स को ठीक से समझ गए, रेशनल नंबर की डेफिनेशन को ठीक से समझ गए, तो हम इरेशनल नंबर को भी ठीक से समझ पाएंगे। ठीक हो रहा है? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्या डेफिनेशन है? आपने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है, परिभाषाएं पढ़ी है परिमेय संख्या की। आप लिखते हैं रेशनल नंबर के सेट को आप क्यू से दिखाते हैं। आप लिखते हैं P/Q की फॉर्म में हो, जहां PQ बिलोंग्स टू Z। अब सिंबल के रूप में लिखा गया है। जब आप क्लास 11 में जाएंगे और वहां आप सेट थ्योरी पढ़ेंगे, तो सिंबल का बहुत महत्व है, नोटेशन का बहुत महत्व है। यहां भी वही है, P/Q सच दैट P एंड Q बिलोंग्स टू Z। और अभी बात पूरी नहीं हुई, और भी लिखा जाता है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आप जानते हैं, पहले भी आपने पढ़ा है, परिमेय संख्याओं के केस में आपने ऐसा पढ़ा है। किस फॉर्म की होती हैं? P/Q फॉर्म की होती है, पर इनका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक हो रहा है? P भी क्या है? Z मीन्स इंटीजर। P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। PQ दोनों इंटीजर है, PQ दोनों पूर्णांक है, पर ऐसा पूर्णांक कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई नंबर 3/0 या 4/0 या 5/0 या 0/0। मतलब ये नंबर आपके अनडिफाइंड हैं, अपरिभाषित। ठीक है, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, जैसे आप 0 लिखते हैं, 0/5, ये आपका परिमेय संख्या है। न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ठीक है, और ये Z क्या हो? पूर्णांक। और पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को आप जानते हैं, इस पर हमने डिस्कस किया था, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे नंबर आपके इंटीजर होते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर भी हैं, पॉजिटिव भी है, 0 भी। ठीक है, समझ रहे हैं? तो P/Q की फॉर्म में ये सारे नंबर आपके क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अभी Z समझ गए? Z मतलब ये, पर डिनोमिनेटर में ये नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो जाए। ठीक हो गया आपको? P भी क्या है? P भी इनमें से कोई हो सकता है, Q इनमें से कोई हो सकता है, केवल 0 को छोड़ करके। तो ये डेफिनेशन आपकी परिमेय संख्या की। अब आप आगे देखिए, जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं रख सकते, ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है? जिन नंबर को आप इस फॉर्म में नहीं रख सकते, वे नंबर आपके अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, वो अपरिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को इस रूप में नहीं लिख पाते, वो सब अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं अनंत होगी। जैसे आप कहेंगे परिमेय संख्या क्या होगी? 3/4 परिमेय संख्या है, 4/5 परिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय है। 5 भी आपकी रेशनल नंबर है, क्योंकि आप 5/1 लिख सकते हैं।
10 भी रेशनल है, क्यों? 10/1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर 1 कर सकते हैं। बट अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? डेफिनेशन आप लिखते हैं, दोज नंबर which can't be written in this form are irrational number। जो संख्याओं, जिन संख्याओं को हम इस रूप में नहीं लिख पाते, p/q के रूप में नहीं लिख पाते, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और सरल रूप में कहूं तो जितने भी आपने प्राइम पढ़े, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, जितनी भी आपने अभाज्य संख्याएं, या आप कहेंगे आपने प्राइम नंबर पढ़े, जैसे आप कहते हैं 2, आप कहते हैं 3, आप कहते हैं 5, आप कहते हैं 7, आप कहते हैं 11, अप टू सो ऑन, ये सब आपके प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स है। इन प्राइम नंबर्स का जब मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी तक तो ये सब क्या थे? अभी तक ये सब परिमेय थे, रेशनल थे, अभी तक सब, अभी तक के रेशनल नंबर थे। पर जैसे मैंने इनका स्क्वायर रूट लिया, वर्गमूल बनाया, ये क्या बन गए? अपरिमेय बन गए, इरेशनल नंबर बन गए, ठीक है। ये सब क्या बन गए? इरेशनल नंबर बन गए, ठीक है। या मैं कहता हूं घनमूल, क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 5, अप टू सो ऑन। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जब भी आप वर्गमूल को देखो, ये घनमूल का सिंबल है, आपने कक्षा 8 में पढ़े हैं घनमूल। क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 5, स्क्वायर रूट 2, ये वर्गमूल है। स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5। जब आप स्क्वायर रूट 2, जब आप वर्गमूल 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कभी भी ये समाप्त न होने वाला है। और समाप्त न होने वाले भी कैसा? एक तो आप लिखते हैं 1/3, तो 1/3 भी आप लिखते हैं 0.3333 चलता रहेगा ये। पर यहां रिपीटिशन ऑफ नंबर है, रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए क्या है? रेशनल है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, ठीक है। आवर्ती, अशांत है, आवर्ती है। आवर्ती मतलब कोई नंबर आपको बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे आप लिखते हैं 0.101, 101, 101, 101, और आपको मालूम है आगे कि 101, 101, 101 आने वाला है। तो ये सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं। परंतु जब मैं एक नंबर ऐसा लिख दूं 1.4357123982, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या आगे अब आने वाला है। जब ऐसी स्थिति होती है तब जाकर के अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। क्योंकि आगे भी चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, पर आगे नंबर का पता नहीं है। इसमें ये भी अनंत तक जा रहा है, पर आपके हमें मालूम है कि 3 के बाद फिर 3 है, 3 के बाद फिर 3 है, 3 101.101, 101 जो भी लिखते हैं आप, 101, 101, 101, 101, आपको मालूम है। तो ये सब क्या है? ये परिमेय है। परंतु ये नंबर जो लिखा मैंने कि आगे हमें पता नहीं, ये लगातार चल रहा है, पर आगे हमें पता नहीं कि कहां तक जाएगा, ठीक है। कहां तक मतलब जाएगा? अनंत तक, अनंत तक जाएगा, पर नंबर का रिपीटेशन का कोई पता नहीं है। इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो जब भी आप 2 का वर्गमूल निकालते हैं, 3 का निकालते हैं, 5 का निकालते हैं, 7 का निकालते हैं, 11 का निकालते हैं, या क्यूब रूट 2 का निकालेंगे, क्यूब रूट 3 का, क्यूब रूट 5 का, ये बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कैसे इनका क्यूब रूट निकालेंगे। अभी तक तो आपने जैसे 8 का पढ़ा होगा ना, क्यूब रूट 8 का घनमूल, क्यूब रूट 1, क्यूब रूट 27, अभी आपने ऐसे ऐसे पढ़े हुए, ठीक है। या 27/1000 इसका क्यूब रूट, ठीक है, जिनके फैक्टर आसानी से हो जाते हैं, पर बड़ी क्लास में ये भी पढ़ाए जाते हैं, ठीक हो गया।
तो परिमेय अपरिमेय का आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है। अच्छा, अब मैं और आगे बढ़ता हूं। एक बड़ी बात है, मैंने कहा रेशनल नंबर को आप पी/क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं और इरेशनल नंबर को उस रूप में नहीं लिखा। ठीक है दोस्तों, जब आप रेशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो पी/क्यू की फॉर्म का है, पी और क्यू जेड में है, परंतु इनका कोई कॉमन, ये को प्राइम है। पी एंड क्यू आर, इसको ध्यान दीजिए, को प्राइम पी व क्यू सह अभाज्य है। एक तो आपने प्राइम नंबर पढ़ा, एक तो आपने प्राइम पढ़ा, और एक आपने पढ़े को प्राइम। ठीक है, एक आपने पढ़े अभाज्य संख्याएं और एक आप पढ़ रहे हैं सहअभाज्य, एक आप सहअभाज्य संख्याएं पढ़ रहे हैं। प्राइम तो आप समझ गए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है? प्राइम है, अभाज्य है। क्या लिखा? 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन, ये तो अभाज्य संख्या ही होगी। और को प्राइम कौन है? को प्राइम की डेफिनेशन कौन है? तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, जैसे मैं लिख दूं 2 और 5, ये को प्राइम है क्योंकि कॉमन फैक्टर इनका 1 है। ठीक है, को प्राइम में जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम हो। जैसे मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं 2, 9, 2 और 9। 2 के फैक्टर आप करते हैं कैसे? 2 के फैक्टर लिखते हैं आप 1 and 2। ठीक है, और 9 के फैक्टर कैसे बनाते हैं दोस्तों? 9 के फैक्टर आप 1, 3, चलो और जगह भी बनाता हूं जिससे आपको स्पष्ट दिख जाए। ठीक है, 9, ये तो आपने 2 के फैक्टर देखे, अब 9 का देख रहा हूं मैं। एक फैक्टर इसका हुआ 1, एक फैक्टर हुआ 3 और एक फैक्टर हुआ 3। 2 के फैक्टर 1 और 2 हुआ, और 9 के फैक्टर 1, 3, 3। ठीक है, तो 9 क्या है? ये तो कंपोजिट है, ये तो भाज्य संख्या है, और 2 क्या है? अभाज्य है। तो 2 और 9 क्या हो गए? को प्राइम, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 है दोनों का। ठीक, तो को प्राइम के लिए, सहअभाज्य के लिए कोई जरूरी नहीं कि वहां प्राइम हो। यहां पर तो एक प्राइम है, एक क्या है? एक कंपोजिट है। पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, 4, 9 का लिख देते हैं। चलिए, और बढ़िया एग्जांपल मैं आपको लिख रहा हूं। 4, 9 का एग्जांपल देखिएगा। 4 और 9 के केस में देखिए क्या है। 4, इसके फैक्टर देखिए, एक का मैंने 1, एक का मैंने 2 और एक का मैंने 2। 1, 2, 2, 2, 2 जा 4। तो 4 के फैक्टर क्या होगा? 1 भी है, 2 भी है, 2 भी है। ठीक है, 9 के देखिए तो 9 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 3, 3, ये 9 के फैक्टर है। 1, 3, 3। 4 के फैक्टर के 1, 2, 2। कॉमन फैक्टर क्या हुआ? कॉमन फैक्टर 1 है। 4 भी आपका कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, 4 भी भाज्य है, 9 भी भाज्य है। परंतु क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 है, या और भाषा में कहेंगे तो HCF 4 और 9 का 1 है। 4 और 9 का HCF 1 है। इसलिए
ऐसे नंबर को बोलते हैं सौ अभाज्य या को प्राइम। ठीक है, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। आप लिख सकते हैं 4 9, ठीक है, 4 9 और कोई और नंबर ले सकते हैं आप। ठीक है, 4 9 और 35, इसके फैक्टर का 1 इंटू 2 इंटू 2, इसके का 1 इंटू 3 इंटू 3, इसके का 1 इंटू 5 इंटू 7। इनको देखें तो एचसीएफ कितना आ रहा है, 4 9 और 35 का 1। कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन फैक्टर क्या, 1। तो ये भी को प्राइम है तीनों, जबकि ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य है, पर ये कहलाएंगे क्या, को प्राइम, क्योंकि कॉमन एलिमेंट या आप कह सकते हैं एचसीएफ 1 आ रहा है। ठीक, मैं इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं कि मैंने जब आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिख रहा हूं, परिमेय संख्याओं की परिभाषा लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि P व Q है अभाज्य हैं, P एंड क्यू आर को प्राइम, ये P बाई Q मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक के अतिरिक्त कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, या तो ये 1/2 की फॉर्म का हो, क्योंकि 1 और 2 का कॉमन फैक्टर 1, या हो रहा है 3/4 की फॉर्म का है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर भी 1, को प्राइम हो गए। 4/16 है तो फ्रैक्शन को ऐसा नहीं लिखा जाता, लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, निम्नतम रूप में। ऐसा लिखना ठीक नहीं माना जाता, 4 1 जा 4, 4 4 जा 6, ये एक्चुअली 1/4 है, क्योंकि फ्रैक्शन को लीस्ट फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 3/9 में 3/9 ये है तो क्या, आप कहेंगे ये रेशनल नंबर है, पर आप कह रहे हैं कि कॉमन फैक्टर 3 है, नहीं, आप इसको इस रूप में नहीं रखेंगे, लोएस्ट फॉर्म में रखा जाता है फ्रैक्शन को, ये एक्चुअली है 1/3। अब आप समझ गए मैं क्यों फोकस करना चाह रहा हूं इस डेफिनेशन पे, P एंड क्यू आर को प्राइम, P और Q सहभाज्य, ऐसी स्थिति में लोएस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक, अब ये तो सब आपने पढ़ लिया किसके बारे में, ये तो सब आपने पढ़ लिया है किसके बारे में, रेशनल नंबर के बारे में। अब मैं इरेशनल नंबर क्यों बनाता हूं, ठीक हो गया। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वह नंबर जिनको P बाई Q की फॉर्म में नहीं रखा जा सकता, जहां P और Q क्या है, को प्राइम है, सहभाज्य हैं, वह इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया। अब मैं उदाहरण लेता हूं, देखिए आपके पास क्लास 10th में एक क्वेश्चन आता है, सो दैट, ठीक है, सो दैट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, दर्शाइए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक हो गया। आपको शो करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, अपरिमेय, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है। अब इसका प्रूफ करने आएगा, आपको पूछा जाएगा सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो एक यदि करना आ गया आपको तो बाकी आप सब कर लेंगे। तो ये शो करने से पहले एक थ्योरम का हमको ध्यान रखना है। एक थ्योरम आती है, इसको स्टूडेंट आप याद रखेंगे, इफ P divides A square then P also divide A। यदि
P या इफ या ऐसे भी कह सकते हैं, मैं जो कह रहा हूं डिवाइडिंग P डिवाइड, if P divides A square then P also divides A। यदि P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। जैसे मैं कहूं 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है नहीं करता है। 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 का स्क्वायर आपका 16, तो 16/2 कितना हुआ 8। ये P में कह रहा हूं P, अरे कह रहा हूं मैं A स्क्वायर, P डिवाइड A स्क्वायर। यदि 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो दर्शाए कि 2 किसको, 4 को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। देखो कर रहा है ना, ये है। तो ये आप कहते हैं किस टाइप पर 3, ठीक है। यदि 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है, 3 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है। या कह सकते हैं 6 स्क्वायर का एक फैक्टर 3 है, तो 6 स्क्वायर मीन्स 36/3 कितना हो गया 12। तो ये जो P है, ये P है और ये क्या है A स्क्वायर है। P डिवाइड्स A स्क्वायर, P 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। ये समझ गए। तो देखो 6 में 3 से भाग देंगे तो आ गया 2। तो ये है थ्योरम। ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि A स्क्वायर P से भाजित होता है तो A भी P से भाजित होगा। ये मैंने एग्जांपल से भी आपको दिखा दिया। If P divides A square then P also divide A। ठीक हो गया। याद लेके कह सकते हैं यदि P A स्क्वायर का एक फैक्टर है तो P A का भी एक फैक्टर होगा। ये थ्योरम आप याद रखना, ठीक है। अब ये मेरा यहां काम आएगा कहां, जब मैं इसको प्रूफ करूंगा कि सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। दिखाइए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह मेरा काम आएगा, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में एक रास्ता होता है कॉन्ट्राडिक्शन का, विरोधाभास का। आपको प्रूफ करना है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह आपको प्रूफ करना है। सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। मैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन मानता हूं। माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक हो गया। लेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन ए रेशनल नंबर, ठीक हो गया। यहां तक क्लियर है। मैं कॉन्ट्राडिक्शन से करूंगा इसको, विरोधाभास से। जो ये कह रहे हैं मैं इसका उल्टा लेता हूं। ये कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल नंबर है, वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। मैं क्या मान के चल रहा हूं, माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसे कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। 11th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन रेशनल नंबर। तो यदि स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेशनल नंबर है, मैंने माना है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 मे बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q where p/q belongs to z and q is not equal to 0। यदि वर्गमूल 2 यदि कह रहा हूं, यदि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, मैंने माना है, तो वर्गमूल 2 को मैं क्या लिख दूंगा, p/q, जहां p/q z में है, ठीक है, और q की वैल्यू 0 नहीं है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसको प्रूव कर रहा हूं मैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 2 का वर्ग करोगे तो वर्ग का मतलब हुआ कि उस संख्या को उसी से 2 बार गुणा करेंगे, उस संख्या को उसी से गुणा करेंगे तो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर करूंगा मीन्स स्क्वायर इसका करूंगा तो p बाई क्यू का स्क्वायर बन गया। दिस इंप्लाइज दैट ये तो बन गया 2 और ये क्या बन गया, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। p स्क्वायर मेरे पास क्या है, 2q स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। p स्क्वायर का एक फैक्टर 2 भी है, आप समझ रहे हैं। कई प्रमाण आपने लिखा x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू वाई फॉर एग्जाम्पल, तो x का एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 3 भी है, ये है मतलब। इसका मतलब p स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, ठीक है, 2 इंटू क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, मतलब 2p स्क्वायर 2 से भाजित है या विभाजित है। ठीक है, p स्क्वायर 2 से भाजित है, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, मतलब 2 का बाहर चला जाता है p स्क्वायर में, या आप कह सकते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, p इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। इसका मतलब p स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, p स्क्वायर मे बी रिटन एज, दिस इंप्लाइज दैट p स्क्वायर, यदि आप p स्क्वायर कह रहे हैं, यदि आप p स्क्वायर 2 से डिवाइड कह रहे हैं तो एक थ्योरम मैंने अभी लिखा था कि यदि a स्क्वायर p से डिवाइड होता है तो a भी p से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, p स्क्वायर 2 से भाजित है, p स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब होता है p भी 2 से विभाजित है। ठीक है, 2 आल्सो डिवाइड्स p, 2p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो थ्योरम कहती है 2p को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है, मैंने आपको अभी बता दिया था शुरू में ही। ठीक है, इस थ्योरम को लेके चला ना, तब जाके मैंने ये प्रॉब्लम उठाई है। 2p स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसलिए p 2 को भी नहीं, p 2p स्क्वायर को डिवाइड करता है, p 2 क्या कर रहा हूं मैं, 2p स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसलिए 2p को भी डिवाइड करेगा। अब मजेदार बात आप देखो, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो इसको रहने देता हूं, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर को बाकी मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब मेरे काम का इतना ही है यहां पर। अब आप देखिए, यदि किसी टाइम पर आप कहेंगे कि कोई नंबर 2 से डिवाइड है, आप लिखते हैं m 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख देंगे m इज इक्वल टू 2 इंटू n, मतलब जब 2 से डिवाइड होता है तो एक फैक्टर उसका 2 होना ही होना है, तो 2 इंटू समथिंग होगा। जैसे 8 है, 8 2 से डिवाइड है, तो 8 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 4। मैंने कहा 8 2 से डिवाइड होता है, तो आप लिखते हैं 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4। मैं कह रहा हूं 12 3 से डिवाइड होता है, तो आप लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4। तो वो फैक्टर जो डिवाइड कर रहा है और कुछ और भी मल्टीप्लाई में। ठीक हो गया। तो जब मैं कह रहा हूं आपसे कि p 2 से डिवाइड है, तो मैं क्या लिख दूंगा,
P को मैं किस रूप में लिख दूंगा? P को मैं लिख दूंगा, दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू 2m। ठीक है, P 2 से डिवाइड है, P का एक गुणनखंड आपका 2 है, P का एक फैक्टर 2 है, इसका मतलब P को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू समथिंग। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे? P की जगह पे ये 2m कर दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट 2m का स्क्वायर, मतलब एक बात मेरे पास ये आ गई कि 2 आल्सो डिवाइड्स P का मतलब हुआ 2P का गुणनखंड है। दिस इंप्लाइज दैट 2 is the factor of P। 2 is the factor of P। तो 2P का फैक्टर, तो P को 2m लिख दिया। अब P की जगह पे मैं 2m कर देता हूं, तो 2m स्क्वायर कितना हो गया आपका? 2q स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 से आपका 2 कट जाएगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा ना, तो 4/2 क्या हुआ? 2 हुआ। तो आपके पास क्या है? दिस इंप्लाइज दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 इसके नीचे आ गया ना, तो कट के 2 बन गया, तो q स्क्वायर क्या है? 2m स्क्वायर आ गया। अब q स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है? 2। q स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्टूडेंट, यहां से मेरे पास आ गया था, इसको संभाल के रखना है। इसके बाद मैं लिख रहा हूं 2 इज द फैक्टर ऑफ P। 2P का एक गुणनखंड है। ये तो मेरे पास आ रखा है ना, इसकी मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको यहां नोट कर दिया। अब इस केस में देखिए, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ q स्क्वायर 2 से डिवाइड है, मतलब q स्क्वायर 2 से विभाजित या भाजित है। या दूसरी बात लिखूंगा, 1 फैक्टर ऑफ q स्क्वायर इज 2, ये भी कह सकते हैं आप। q स्क्वायर 2 से डिवाइड है का मतलब क्या हुआ? थ्योरम क्या कहती है? यदि q स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब q भी 2 से डिवाइड होगा। अब q भी 2 से डिवाइड होगा, थ्योरम कहती है ना, q स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो q भी 2 से डिवाइड होगा। दिस इंप्लाइज दैट q इज डिविजिबल बाय 2। q इज डिविजिबल बाय 2। ठीक हो गया? मतलब q भी 2 से विभाजित है। ठीक है, q भी 2 से विभाजित है। या मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट 2 इज ए फैक्टर ऑफ q। 2 इज ए फैक्टर ऑफ q, अर्थात यहां पर हुआ, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि q का एक गुणनखंड 2 है। 2 इज द फैक्टर ऑफ q। और यहां से आया 2 इज द फैक्टर ऑफ p। देखें, यहां से नहीं आया था 2 इज द फैक्टर ऑफ p, 2p का गुणनखंड है। ठीक है, 2 इज द फैक्टर ऑफ q, q का एक गुणनखंड 2 है, या 2q का गुणनखंड है। अब बड़ा मजेदार बात आप देखिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे रिजल्ट मिल गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास रिजल्ट क्या है? मैंने क्या माना था? मैंने माना था स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। पी क्यू मैंने माना था पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0,
P और Q सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, या आप कह सकते हैं P एंड Q आर कोप्राइम। समझ गए? मतलब मैं क्या मान के चला, मुझे तो प्रूफ करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपरिमेय संख्या है। मैंने इसका कॉन्ट्राडिक्शन, इसका विपरीत बात ले ली। मैंने कहा माना स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 परिमेय है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को p/q लिखा, जहां pq बिलोंग्स टू r, q 0 नहीं है तथा p और q क्या है, सहअभाज्य है, कोप्राइम है। और सहअभाज्य की परिभाषा मैंने आपको दिया HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। कोप्राइम की डेफिनेशन क्या होती है सहअभाज्य की, उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। अब यहां क्या आया, जब मैंने माना था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 परिमेय संख्या है तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया? ये रिजल्ट आया, ये 2 इज द फैक्टर ऑफ Q, 2 इज द फैक्टर ऑफ P। जबकि यहां पर क्या है, अब कॉमन फैक्टर यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कॉमन फैक्टर इज 2। P का फैक्टर भी 2 है, 2P का फैक्टर भी है, 2Q का फैक्टर भी है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हुआ है, 2। तो ऐसी स्थिति में तो HCF P और Q का कितना हो गया, 2 हो गया। और जबकि परिमेय संख्या की परिभाषा के हिसाब से P और Q का HCF 1 आना चाहिए। और जबकि यहां पर HCF कितना आ गया, आप कह सकते हैं HCF P और Q का कितना आ गया, 2 आ गया। P और Q का HCF 2 आ गया। जबकि परिमेय संख्याओं की परिभाषा में जब ऐसी परिभाषा बनाते हैं तो P और Q का HCF 1 आना चाहिए, क्योंकि वो कोप्राइम होते हैं, वो सहअभाज्य हैं। ठीक है, इसका मतलब बात कहीं ना कहीं गलत हो गई। ठीक है, ये होना चाहिए और कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, जबकि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 परिमेय संख्या है तो P और Q का कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, जबकि कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 हो गया। इसका मतलब ये गलत बात क्यों निकल कर आई, ये गलत तभी निकल कर आई जब मैंने ये गलत एजम्पशन लिया, जब मैंने ये गलत बात ले ली कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 परिमेय संख्या है। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट क्यों आया लास्ट में गलत उत्तर क्यों आया? अब कहीं पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, करते करते आपने बीच में कहीं कुछ गलत बात ले ली तो लास्ट में आंसर क्या आया, गलत आया। इसका मतलब अब आप खोजेंगे कि कहाँ गलती हुई। तो हमारी गलती कहाँ हुई? हमारी गलती यहाँ हुई कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को क्या माना, परिमेय संख्या माना। हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को क्या माना, रेशनल नंबर माना। इसलिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन ही वाइड हो गई, वायलेट हो गई, आप कह सकते हैं। रेशनल नंबर की परिमेय संख्या की परिभाषा ही गलत हो गई। ठीक है, परिमेय संख्या की परिभाषा में क्या है, P और Q का HCF 1 होना चाहिए, पर जब हमने गलत स्टेटमेंट मान के ले लिया तो यहां पर HCF क्या आ गया, आपका 2 आ गया। इसका मतलब गलती कहां है, गलती हमारे स्टेटमेंट में है कि हमने इसको परिमेय संख्या माना। तो रिजल्ट के रूप में आप लिख देंगे, अब क्या लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, क्या लिख देंगे आप लिखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q is 2, which violates the definition of रेशनल नंबर। ठीक है, so इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक हो गया? आपको करेक्ट समझ में आया कि नहीं आया? इसने तो हमारा नियम ही खराब कर दिया, क्योंकि हमने शुरू में ही मान गलत दिया है।
इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट द कॉमन फैक्टर ऑफ, आप लिखेंगे P और Q का कॉमन फैक्टर सार गुणनखंड 2 है, जो कि परिमेय संख्या के नियम के विरुद्ध है। ठीक है, आता है। ठीक है, ये सब बात, गलत बात क्यों आई? ये गलत इसीलिए आया कि हमने स्टेटमेंट रॉन्ग ले रखा है। आता है वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इस रूप में आप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस रूप में आपने करना है। ठीक है, तो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा नेक्स्ट डे में, तो एक ऐसी प्रॉब्लम और लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।